अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एक इदारा पहचान उसके साथ मुंसलिक हूँ और बच्चों के हकूक़ के हवाले से इस पे काम करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो टाइफाइड के बारे में है। और टाइफाइड जैसा कि आप जानते हैं एक मुतादी मर्ज़ है जो कि एक से दूसरे को खाने पीने के साथ और जो है पानी की वजह से और ख़ास तौर पे अगर जो गंदे पानी की वजह से फैलता है। आज की गुफ्तगू में हम ये देखेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या क्या इसके नुकसानात हैं, इससे कैसे नबर्दाज़मा हुआ जाता है, कैसे इसका इलाज करते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो टाइफाइड जो है ये हमेशा से ये जिसे कहते हैं कि कांटेक्ट जो कि पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए और ख़ास तौर पे जब हम बाहर से खाना खाते हैं और ख़ास उनमें भी जो जगहें जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना नहीं बनाते वहाँ से और पानी साफ़ ना होने की वजह से, और जैसे कि अब शहरों में बहुत ज़्यादा जो सीवेज का पानी और पीने का पानी वो आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ से ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है। ये आंतों की बीमारी है असल में, और इसमें जो जरासीम हैं वो बैक्टीरिया हैं जो कि आंतों में आते हैं और फिर वहाँ पे अपनी जगह बना लेते हैं और फिर पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है जो बढ़ता ही चला जाता है और उस तेज़ बुखार के साथ साथ पेट में दर्द होता है और कब्ज़ भी हो सकती है, हल्के से लूज़ मोशन भी आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इसका है कि जो बच्चे ख़ास तौर पे वो बिल्कुल मुज़महिल हो जाते हैं, जब बुखार उतर भी जाए तो वो ढीले रहते हैं, उनसे मतलब ना खाया पिया जाता है ना खेला जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी उनसे दूर होती जा रही हो। ये काबिल इलाज मर्ज़ है। इसका इलाज दवाइयों के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ मुमकिन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दवाइयाँ आज से कई साल पहले काम करती थीं वो इस पे काम करना छोड़ गई, तो हमने कहा कि ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। फिर जो दवाइयाँ उसके बाद काम करने लगीं उन दवाइयों ने भी काम छोड़ दिया, तो हमने कहा ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों से इसकी ऐसी अक़साम आ रही हैं कि क्योंकि दवाइयों का हम लोग एंटीबायोटिक्स क्योंकि बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, बग़ैर नुस्खे के इस्तेमाल करते हैं, पूरे दौरानिए के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो तकरीबन तमाम एंटीबायोटिक्स ने इस पे असर करना छोड़ दिया है माँ सिवाय 2 या 3 के। तो लिहाजा इसको अब हम XDR एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि इसका इलाज ना सिर्फ मुश्किल हो गया, मुश्किल तर हो गया, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाज जो है वो किसी मुस्तनद बच्चों के डॉक्टर से या मुस्तनद स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए, ताकि वो टेस्ट करके, और इसमें कल्चर कराना बहुत लाजमी है आज के ज़माने में। पहले ज़माने में हम विडॉल का टेस्ट किया करते थे, टाइफाइड के टेस्ट किया करते थे, लेकिन उनकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड कल्चर जो है वो हमें बताता है कि क्या दवाई काम करेगी भी कि नहीं करेगी। सो लिहाजा ये कल्चर कराना भी बहुत ज़रूरी है और उसका मुकम्मल इलाज जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बड़ी शदीद होती हैं। ये इसमें आंतों में सोजिश हो जाती है, आंतों में सुराख हो जाते हैं, आंतें जो हैं वो परफोरेशन के साथ, उसके अलावा हेमरेज हो जाती है, उसके अलावा निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, दिमाग की बीमारियाँ, और ये जानलेवा मर्ज़ है। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि हमें इसका इलाज और इसकी हिफाजती इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। हिफाजती इक़दामात के लिए हम हमेशा जब बात करते थे तो ये कहते थे कि जी अपने हाथ बार बार धोएं, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, सफाई सुथराई करें, साफ़ जगह से खाना खाएं, घर के खाना खाएं, ख़ास तौर पे जब गर्मियों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो तो बिल्कुल बाहर से कुछ खाना ना खाएं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़रूरी हैं। मगर एक अच्छी बात हुई है कि अब इसके ख़िलाफ़ एक अच्छी वैक्सीन भी मौजूद है।
پہلے جو ویکسینز آتی تھیں اور جو ہم اپنے کلینکس میں بھی لگاتے ہیں اور جو حکومت نہیں لگا رہی تھی، وہ ٹائیفائڈ کی ایک پولیسیکرائڈ ویکسین تھی جس کا کہ اثر 2 سے 3 سال تک رہتا تھا، اور تقریباً 70 اگر 100 بچوں میں لگے تو 70 بچوں میں اس کا اثر اچھا آتا تھا، کوئی 20-30 بچوں میں بہت اچھا اثر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مرض اتنا برا تھا کہ ہمیں وہ لگانی پڑتی تھی۔ لیکن اس سال ہم نے پنجاب میں ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین حکومت پاکستان نے ایک مہم کے ذریعے فروری کے مہینے میں لگائی، اور اب مئی کے مہینے میں وہ دوبارہ یہ باقی اضلاع میں لگائے گی۔ یہ ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین بہت زیادہ ایفیکٹو ہے، اس کا اثر 90% سے زیادہ ہے، یہ دیر تک اثر کرتی ہے، اور یہ ٹائیفائڈ کے بچاؤ میں ہمارے لیے ایک بہت اچھا ہتھیار ہے۔ اور اب حکومت پاکستان نے EPI میں یہ ویکسین شامل کر دی ہے، لہٰذا تمام بچوں کو جو ہے 1.25 سال پہ یہ حفاظتی ٹیکہ جو ہے وہ بچوں کے باقی حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ لگے گا، اور اس سے امید کرتے ہیں ہم کہ ٹائیفائڈ کے جو مرض ہے اس پہ قابو پانے میں بہت آسانی ملے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں، ٹائیفائڈ ایک موذی مرض ہے، اس کا علاج، اس کی تشخیص اور علاج مستند ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ سے کرانی چاہیے۔ بلڈ کلچر اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاج میں، اور بچاؤ کے لیے جو عام حفاظتی انتظامات ہیں جس میں کہ خاص طور پہ پانی ابال کے پینا، صاف ستھرا کھانا کھانا اور ہاتھ دھونے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب حفاظتی ٹیکے جو ہیں، اس سے ہمیں امید ہے کہ ہم ٹائیفائڈ پہ قابو پا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔